कि केजरीवाल जी और उनकी टीम किसी न किसी सूरत में मोदी साहब की मदद कर झूठ बोला। आज सिर्फ 3-4 क्वेश्चन हैं। 45 करोड़ ये आप मीडिया में कितना पैसा लगाते हैं अपने नाम के लिए, और दिल्ली से बाहर कितना पैसा हमारा टैक्स पेयर का मिसयूज कर रहे हैं। यहाँ तो एक नलके की टूटी लगती है 12 रुपए की, उसके ऊपर 50 लाख रुपए एडवर्टाइजमेंट में खर्च होते हैं। वो कह रहे थे मोदी जी ने अपने बंगले पे इतने पैसे लगा दिए, मोदी जी की टीम कह रही है कि इन्होंने इतने लगा दिए। अल्टीमेटली दोनों ने मान तो लिया कि हमने लगाए हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रमेश पोपली जी, जो कि पूर्व के कैंडिडेट भी रहे हैं विधानसभा 2020 मोतीनगर विधानसभा से, और साथ ही ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी हैं कांग्रेस से। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। रमेश पोपली जी, मैं आपसे सवाल कर लेता हूँ। अभी जैसे 45 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री जी पे आरोप लग रहे हैं लॉकडाउन के दौरान, उस समय रेनोवेशन चल रहा था 45 करोड़ रुपए का, जिस तरह जो चल रहा है इस समय आप देख रहे हो मीडिया में काफ़ी हाईलाइट खबर हो रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए जितेंद्र जी, आज आपको एक बात बताऊं। उस बुरे वक्त पे जब कोरोना काल था, हमारा इलेक्शन नया नया ख़त्म हुआ था, हमारे दिल्ली की पब्लिक ने हमें नकारा, इनके झूठ की वजह से नकारा। लेकिन उसके बावजूद इतना बड़ा मैटर कोरोना का आया, उसमें मैंने 100 दिन अपनी विधानसभा में रसोई चलाई। मुझे नहीं मालूम था कि वहाँ पार्लियामेंट में क्या होता है या दिल्ली असेंबली में क्या हो रहा है। हमारा मतलब था कि मेरी विधानसभा में कोई भी आदमी भूखा ना रहे। आप देखो, लोग हजारों हजारों किलोमीटर पैदल चल के गए। बड़ी शर्म की बात, इनके पास कोई डाटा नहीं कि कितने लोग मरे, कितने लोगों को खाना दिया गया। मुफ्त की राशन की बात करते हैं। मैं ये मजाक की बात नहीं कर रहा कि 5 किलो अनाज देके 1100 का सिलेंडर कर दिया, वो एक अलग इशू है। इशू क्या था, उस टाइम दवाई नहीं, ऑक्सीजन नहीं, डॉक्टर की कमी, आपका मोहल्ला क्लिनिक फेल, आपके हॉस्पिटल में कहीं भी जगह नहीं। लोग ऐसे तड़प तड़प के मरे जैसे कि कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन उस वक्त पे अगर मैं आज की बात मानूं कि 45 करोड़ रुपया एक्सपेंसिव, एक पर्दों पे 98 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए लगा रहे हैं आप, तो आप सोचिए कि कितना निर्दयी सोच होगी, किस नज़र से किया गया मुझे नहीं मालूम। आप देखो, उस वक्त पे डॉक्टरों को पूरी छूट दी गई कि जितना लूट सकते हो लूटो। किसी हॉस्पिटल का बिल 30 लाख, 35 लाख, 36 लाख, पर आदमी नहीं बचा। लोगों के परिवार के सदस्य मरे। उसके बाद 2 महीने तक इन्होंने कोई रेट फिक्स नहीं किया। परंतु आज जैसे सुन रहे हैं कि उस बुरे वक्त पे, कोरोना काल पे, घर पे 45 करोड़ रेनोवेशन पे लगे। इट्स वेरी शेमफुल। इसको लेकर सर कांग्रेस कमेटी लगातार इसका विरोध प्रदर्शन भी कर रही है सर। बिल्कुल करेंगे सर। देखिए, आप देखिए, दिल्ली में खुराना जी की सरकार रही, उस टाइम नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, कभी क्लैश नहीं हुआ। शीला जी ने 15 साल राज किया। 15 साल में आप ये बता दीजिए कि कभी भी कोई ऐसी रेनोवेशन पे, एडवर्टाइजमेंट पे या झूठ पे कभी कोई बात नहीं आई। आखिर आज क्यों? हम सहानुभूति रखते हैं कि अगर मान लो सेंटर आपको तंग कर रहा है तो हम सहानुभूति रखते हैं। आपसे खड़गे जी ने बात भी करी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बात करी। वो इसलिए बात करी कि कोई गलत काम हो तो बड़े भाई के नाते, क्योंकि हिंदुस्तान में अगर आज सबसे बड़ी पार्टी है, बीजेपी भले ही झूठ बोले, पर कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो पूरे के पूरे 32 स्टेटों में हमारा नाम, मान, सम्मान सब कुछ है। लेकिन उसके बावजूद आप झूठ बोल के 9 साल से राज कर रहे हैं। आपने देखो 3-4 वीडियो कैसेट मैंने उन दिनों भी निकाली थी। एक बड़ा क्वेश्चन मैंने पूछा था कि 2014 में केजरीवाल जी ने कहा था मैं दिल्ली जल बोर्ड की 24 घंटे सप्लाई करूंगा। आज भी वही बोलते हैं, लेकिन 9 साल में मुझे एक प्रोजेक्ट बता दें कि दिल्ली की 24 घंटे सप्लाई आप कैसे करेंगे। मेरा पहले दिन भी क्वेश्चन था, आज भी क्वेश्चन है। आपके पास अपना पानी तो है ही नहीं। पानी का अगर मात्रा पूरी नहीं है तो आप लाएंगे कहाँ से? लेकिन उसका कोई जवाब नहीं। झूठ बोलने में आदी हैं आप। कोरोना टाइम में आप बता दीजिए आपने किसकी मदद करी? कोरोना से पीड़ित आदमी जिसके घर से सदस्य चले गए, उसका डाटा आज भी पब्लिश कर दें कौन है, तो मैं इनका गुलाम हो जाऊँ। आप अभी आपके सामने इलेक्ट्रिसिटी का ले लो, हर दुकानदार को, हर मकान को फिक्स चार्ज लग के आ रहे हैं। उसका जवाबदार कौन है? कुछ जवाब नहीं देना चाहता। इसीलिए इनसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप इसकी सच्चाई तो बताइए। आप ईमानदार हैं, आपकी सरकार ईमानदार है, तो 45 करोड़ का जवाब दीजिए, पब्लिक के बीच में आइए, उसमें क्या बुराई है? अच्छा रमेश जी, जान लेते हैं अब जैसे आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भी जैसे कांग्रेस अभी तैयारी में जुटी हुई है, कैसा चल रहा है इस समय? देखो, ऐसा मुझे तो कई बार क्या लगता है कि केजरीवाल जी और उनकी टीम किसी न किसी सूरत में मोदी साहब की मदद करते हैं। अच्छा। आप देखिए, जब आंदोलन से ही निकले, इनके हाथ में
शीला जी की फाइल थी 500 पेज की, अरुण जेटली जी की फाइल थी, अंबानी साहब पे इन्होंने बैठते ही कहा था मैं केस कर रहा हूँ, अडानी पे सॉरी रुइया पे कि मैं केस कर रहा हूँ, जो पेट्रोलिंग डिपार्टमेंट देखते हैं। उसके अलावा उन्होंने इतनी सारी लिस्ट निकाल दी थी कि इसकी इतनी फाइल है, इसकी इतनी फाइल है, इसकी इतनी फाइल है, और मजीठिया के ऊपर तो इन्होंने करप्शन का पूरा फाइल ही खोल दी थी। अल्टीमेटली क्या हुआ, मजीठिया से इन्होंने माफ़ी मांगी। मैं तो आज भी कहता हूँ कि अगर जो गलत है तो उसको गलत कहो, अगर मजीठिया गलत था तो गलत आज भी बोलो। लेकिन क्यों माफ़ी मांगी आपने? आपने किस किस से माफ़ी मांगी? जिनके ऊपर ब्लेम लगाया। कहाँ की वो शीला जी की फाइल, कहाँ की वो राजा जी की फाइल? अंबानी जी के खिलाफ आप बोल नहीं रहे, रुइया के खिलाफ आप बोल नहीं रहे, सब करप्शन खत्म होगी। उल्टे आप आबकारी में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो आपके ऊपर ब्लेम लगाया है, आप साबित करिए ना कि रेवेन्यू का लॉस नहीं हुआ। आपने रेवेन्यू का लॉस किया, अब प्रूफ देना तो आपका काम है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लो, बड़े साहब से पूछो तो वो कहते हैं दूसरे देशभक्त नहीं हैं, हम देशभक्त हैं। इनसे पूछो, हम कट्टर ईमानदार हैं। एक बड़े मोदी, एक साहब छोटे मोदी साहब, इन दोनों की तो हमारे समझ ही नहीं आ रही। मीडिया का फोबिया इनको इतना है, हर चीज़ मीडिया में देनी है, परंतु जवाब किसी चीज़ का नहीं देना। तो राहुल गांधी जी जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा जो कर रहे थे, और जो उन्होंने एक मुहिम भी लगातार, जो भी यात्रा हैं लगातार कर रहे हैं, तो आने वाले चुनाव को लेके सर लोकसभा आ रहे हैं, तो इसका कुछ इफेक्ट पड़ेगा सर? आप देखिए, हिंदुस्तान का बड़ी बड़ी जो हमारी LIC, प्रोविडेंट फंड, बैंक्स, इनका पैसा हमारा सिक्योर होता था। अगर राहुल जी ने क्वेश्चन पूछा है कि अडानी जी से आपका रिश्ता क्या है, 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, अब मेरे पास जो भी इन्फॉर्मेशन आई है, जो मैं मीडिया से सुन रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर कि दिसंबर तक जितना पैसा LIC का अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट था, उसका 3 गुना और ज़्यादा फरवरी मार्च में लगा दिया गया। इसका मतलब आप शोर मचाते रहिए, हम तो नहीं मानेंगे, हम उसकी मदद करने को तैयार रहेंगे, लेकिन मदद हो नहीं पा रही। आपने क्या छोड़ा? रेल, हवाई जहाज, ब्रिजेस, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, कौन सा डिपार्टमेंट, माइंस, कौन सा डिपार्टमेंट है जो अडानी जी के पास नहीं है? अडानी जी अगर इंडस्ट्रिस्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर आप जवाब तो दीजिए। PM केयर फंड का भी आप जवाब देना नहीं चाहते। खैर, ये मैटर तो इंटरनेशनल या नेशनल हमारे लीडर्स के हैं, परंतु मैं आपको सीधा कहूँगा कि मुझे सिर्फ एक बात बताइए, हम दिल्ली का चुनाव लड़े, 15 साल में शीला दीक्षित जी ने जो काम किए, आपको आज 9 साल हो गए हैं, उस हिसाब से आपके पास 60% टाइम ज़्यादा हो चुका है। आज भी आप उससे कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर करके बता दीजिए कि क्या आप इसके लिए कैपेबल थे। शीला जी ने जब किया तब हमारी सरकार सेंटर में नहीं थी, उसके बावजूद भी उनकी डेवलपमेंट देखिए। 15,777 किलोमीटर सड़कें, 90 के करीब ब्रिजेस, 12 पेंडिंग में थे, कितने इंस्टीट्यूट, कितने स्कूल, कितने मेडिकल्स, सब चीज़ की। आज आप कितना पैसा किसको दे रहे हैं आप बताना नहीं चाहते। आपका मोहल्ला क्लिनिक में क्या खर्च हो रहा है बताना नहीं चाह रहे। पूरे के पूरे कोरोना टाइम में एक भी मोहल्ला क्लिनिक वर्किंग में नहीं था, किसी काम में नहीं आया। तो ऐसे मोहल्ला क्लिनिक का क्या फ़ायदा? आप उसकी डिटेल दे दीजिए। आप ऑक्सीजन सिलेंडर की शोर में जाते रहे, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, बाद में पता लगा आपके पास तो सिलेंडर का जुगाड़ भी नहीं था। और आप ब्लेम लगाते हैं दुनिया पे, कोई चीज़ हो जाए सेंटर ने या कांग्रेस ने, वो नेहरू जी को ब्लेम देते रहते हैं, आप सब, हम शीला जी से लेके सबको ब्लेम देते हैं। लेकिन 70 साल में जो अगर बीच की भी कुछ पार्टियां रही, अगर 56 साल या इतने टाइम कांग्रेस ने काम किया, आज वही एसेट्स बेच के तो आप सरकारें चला रहे हैं। दिल्ली में जितना काम किया आप उसकी रेनोवेशन भी नहीं कर पा रहे। आप उसकी रेनोवेट ही कर दे तो भी दिल्ली सुधर जाए। इलेक्ट्रिक 24 घंटे की शीला जी का सपना था और शीला जी ने पूरा करके दिखाया। आप क्या कर रहे हैं? दिल्ली जल बोर्ड में आपका कितना लॉस है आप पब्लिक को बताइए। क्यों नहीं आप बार बार कैग पेपर मांगता है, क्यों नहीं पेपर देते? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके मन में कहीं कुछ तो चोर है। ये क्वेश्चन में पूछना पड़ेगा, क्योंकि हम इलेक्शन हारे हैं। इतनी डेवलपमेंट करके आपने झूठ बोला। आज सिर्फ 3-4 क्वेश्चन है। 45 करोड़ ये आप मीडिया में कितना पैसा लगाते हैं अपने नाम के लिए, और दिल्ली से बाहर कितना पैसा हमारा टैक्स पेयर का आप मिसयूज़ कर रहे हैं। बिकॉज आई एम आल्सो टैक्स पेयर, मैं टैक्स देता हूँ। बीइंग ए नॉट ए कांग्रेसमैन, एक टैक्स पेयर होने के नाते मेरा पहला क्वेश्चन, मैं आपसे क्वेश्चन तो पूछ सकता हूँ कि मेरा पैसा आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये मेरा क्वेश्चन भी है। तो सर अभी जंतर मंतर पे जैसे पहलवानों को अभी जो चल रहा है धरना, वहाँ पे प्रियंका गांधी जी भी पहुंची थी उस धरने पे, तो इस पे कुछ कहें?
देखो जितेंद्र जी, आज आपके सामने मैं एक बात कहूँ, इन दिनों में बीजेपी के कितने बड़े बड़े लीडर्स पर ब्लेम आए। आप उनके रेजिग्नेशन तो छोड़ो, उनके मंत्रालय तो उनसे नहीं लिए गए, उनके खिलाफ किसी के खिलाफ एक्शन भी नहीं हुआ, FIR होने के नहीं हुआ। एक होम मिनिस्टर का बेटा अपनी गाड़ी के नीचे 10 आदमी रोन देता है, उसका कुछ नहीं। कितने मर्डर्स के होते हैं, कितने हेट स्पीच के केस हैं, इनको पूछने वाला कोई नहीं। ब्रजभूषण जी का अगर वो रहे हैं, अगर कोई बात आई है तो उसको आप क्लैरिफाई करिए ना। मैं भी कुराश का प्रेसिडेंट रहा हूँ, और हमसे कोई क्वेश्चन पूछता तो हम मिनट से पहले ओपन ट्रायल करके ओपन सब चीज़ करी। आज हमारा क्वेश्चन भी यही है कि अगर कोई बच्चा आपसे ब्लेम करता है तो आप उसकी बात का जवाब दीजिए, बिकॉज ये बच्चे ही हमारा भविष्य है। हम वर्ल्ड में अगर अपनी चमक बिखेर रहे हैं तो इन बच्चों के दम पे कोई भी फेडरेशन का प्रेसिडेंट, कोई भी फेडरेशन का ऑफिस बेरर टीम के बगैर अधूरा है। अगर वो सोचे कि मैं फेडरेशन जो गवर्नमेंट से ऐड मिल रही है उससे पैसे खा लूँ, या बच्चों के नाम पे कुछ खा लूँ, या वीज़े के नाम पे खा लूँ, और उसके बाद मैं किसी को जवाब भी ना दूँ, तो ये प्लेयर्स कहाँ जाएंगे? प्लेयर्स के पास ऑप्शन ही नहीं है। आखिर जो प्लेयर्स जिम में होने चाहिए, जो प्लेयर्स कोर्ट में होने चाहिए, जो प्लेयर्स एरिना पे मैट पे प्रैक्टिस करने चाहिए, जंतर मंतर पे क्यों बैठे हैं? कितनी शर्म की बात है। और सब के सब मेडलिस्ट हैं, हमारी शान है, हमारी नाक का सवाल है। इसमें मैं शायद हमारी जो ओलंपिक की हेड हैं उनके पास या तो पूरी खबर नहीं थी, जो उन्होंने जल्दी में कुछ स्टेटमेंट दी। मैं फिर भी उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, बिकॉज एक अच्छी पोस्ट पे हैं PT उषा जी, एक बार इसको चेक करें, और जिसके खिलाफ भी जो एक्शन बनता है इमीडिएट लें। वो सुप्रीम पावर है, कुछ भी कर सकती है। अच्छा, आप सर कोई एक्टिविटी कर रहे हैं जैसे कांग्रेस को भी मजबूत करने के लिए? आप किस किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं? देखिए, अभी हमारे को शक्ति सिंह गोयल जी हमारे वो हैं, प्रभारी हैं, पूरी गाइडलाइन मिल रही है। आज आपको एक बात बताता हूँ जितेंद्र जी, दिल्ली की डेवलपमेंट में हमारे से कुछ कमियाँ हुई। जो कार्य दिल्ली में हुए, हम अपने नेताओं के नाम नहीं ले पाए, क्योंकि हम इस भ्रम में रहे कि पब्लिक को काम नजर आता है, नाम की जरूरत क्या है, पब्लिसिटी नहीं कर पाए, हम पूरी इसका प्रचार नहीं कर पाए। यहाँ तो एक नलके की टूटी लगती है 12 रुपए की, उसके ऊपर 50 लाख रुपए एडवर्टाइजमेंट में खर्च होते हैं। आप देखिए, दिल्ली की मेट्रो कौन लाया? कांग्रेस के शासन में सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मिस्टर जगदीश टाइटलर वो लाए, राजीव जी का सपना था। उसके बाद आप देखिए, जितने भी, अभी मैं कल स्टेटमेंट पढ़ रहा था CM योगी साहब की भी, एक उन्होंने वीडियो भी निकाली है कि भाई ये जितने डेवलपमेंट हो रही है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, ये बीजेपी की देन है। आज आपको एक बात बताएं, हम कोई भी अगर गजट बनाते हैं, कोई बजट बनाते हैं, कोई मास्टर प्लान बनाते हैं, तो 20 साल बाद का बनाते हैं, आज का नहीं बनाते। अभी जो बजट बन रहा है, जो मास्टर प्लान बन रहा है, 2041 से 2051 का बन रहा है। तो 2021 का कब बना होगा आप सोचिए। ये डेवलपमेंट शुरू हुई है 2009 से, और 2004 से शुरू डेवलपमेंट हुई, तो 2004 का अगर 10 साल पहले बना हो तो 1994 में ये सारे के सारे बने। सब सड़कों के प्लान इन्होंने खाली नाम बदले हैं। मैं सारे डाटास इंडियन एक्सप्रेस में ऑलरेडी 1995 में आ चुके हैं, तब सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री टाइटलर साहब के पास थी। मैं खाली उन्हीं का नाम नहीं ले रहा, शीला जी ने इतना काम किया, मिक्स लैंड यूज में हमारे पब्लिक को फैसिलिटीज़ दी। इसका ये मतलब नहीं कि हम प्रचार नहीं कर पाए। उस प्रचार में ये जितने भी हमारे को एक्शन मिले, ये हमारे को सेंट्रल गवर्नमेंट की, हमारी सोनिया जी, राहुल जी की डायरेक्शन से होते थे, और वो उनके ड्रीम्स से कि डेवलपमेंट कैसे हो। दिल्ली को आप देखिए, वर्ल्ड में 5वें नंबर पे लाया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर में पूरे हिंदुस्तान में जो सड़कें बन रही हैं, शायद ऐसे आज की तारीख में यूरोप में भी नहीं है। पर बजट कब बना, फंडिंग कब हुई, इसका मास्टर प्लान कब बना, ये बताने की हिम्मत कोई भी नहीं करना चाहेगा। लेकिन ये कांग्रेस के राज में हुआ। अगर ये मेरी बात गलत हो तो आप इंडियन एक्सप्रेस की 1995 से लेके 2010 तक की सारी डिटेल्स निकाल लीजिए, सब मिल जाएंगी। और कुछ सर लास्ट में कोई अपील? मैं बाकी ये आपसे एक बात कहूँगा, मेरी जनता से अपील है। आज की तारीख में मैं पढ़ रहा था, राघव चड्ढा आज को भाषण दे रहे थे, राज्यसभा के सदस्य हमारे माननीय सदस्य हैं। वो कह रहे थे मोदी जी ने अपने बंगले पे इतने पैसे लगा दिए। मोदी जी की टीम कह रही है कि इन्होंने इतने लगा दिए। अल्टीमेटली दोनों ने मान तो लिया कि हमने लगाए हैं, और पैसा किसका है? जनता का पैसा है। अगर मान लो 1000 करोड़ रुपए इन्होंने खाली रेनोवेशन पे लगा दिया, तो अगर इससे कितने स्कूल, कॉलेज या हॉस्पिटल बन जाते, इस कोरोना टाइम में कितना काम आता। 45 करोड़ में मैं आपको एक बात बताऊं,
अगर दिल्ली में उस टाइम 10 करोड़ की भी फैसिलिटीज़ दी होती, लोग पैदल चल के आनंद विहार में मरने के लिए नहीं जाते, वहाँ से वो पैदल गांव जा रहे हैं। आपके पास डाटा भी नहीं है। उस 45 करोड़ में उस टाइम भी आपने 5 करोड़ इस्तेमाल कर लिया होता तो शायद कईयों की जान बच जाती। तो इसके लिए इसका गुनाहगार अब कौन है, ये पब्लिक फैसला करे। आज पब्लिक को सोचना है। मेरी अपील है कि इन दोनों का भेद खुल रहा है, इसलिए इसको माने। जो कांग्रेस कर सकती है वो कोई पार्टी नहीं कर सकती। तो ये हमारी सीधी बात रमेश पोपली जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।